हेलो दोस्तों, आरएस मैथ क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे औसत, जिसे बोलते हैं एवरेज। एवरेज औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जी हाँ, औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग। औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हो? औसत निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको संख्या दे देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से आप इनका औसत निकाल सकते हैं। औसत का मतलब राशियों को बटे राशियों की संख्या। तो औसत देखिए, सूत्र के माध्यम से किसको करते हैं? सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ना है। तो देखो राशियों का योग, कितनी संख्या है? 5 है, तो 5 को जोड़ दे। 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो हो गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है? 5। तो अब करते हैं औसत निकालने के लिए। पहले 2 में कितना जोड़ोगे? 3। कितना हो गया? 5। 5 में 5 जोड़ा कितना? 10। 6 और 4 कितना? 10। और 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। किसका दोगे भाग? 5 का। 5 चौका 20। कितना आ गया इनका? औसत आ गया, एवरेज आ गया इनका 4। ऐसे ही आपको औसत निकालना है। तो आप, जैसे कि आपसे कह दिया जाए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं को औसत निकालो। प्रथम 5 प्राकृत संख्या। अब आपको पता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से होती है। पूर्ण संख्याओं की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो आपसे कहते हैं प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं को औसत बताइए। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या कर दिया? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। क्योंकि कितनी प्राकृत संख्या थी? 5। क्या निकल जाएगा इन सबका? औसत। क्या निकलेगा? औसत, जिसे माध्य भी आप कह सकते हो, औसत या माध्य। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से निकालना है। 1 में 2 जोड़ा कितना? 3। 3 में 3 जोड़ा 6। 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 और 5 15। तो 15 बटे कितना आ जाएगा? 5। 5 या 15। तो इनका औसत कितना आ गया? 3। वापस देखो, 1 में 2 जोड़ा कितना? 3। 3 और 3 6। 6 और 4 10, और 10 और 5 15। 15 में किसका भाग दिया? 3 का। 5 का दिया। 5 या 15 कितनी बार गया? 3 बार गया। इस हिसाब से आप नेक्स्ट कर सकते हो आगे। औसत बराबर आपका राशियों को बटे राशियों की संख्या। जैसे आपसे पूछ लिया जाए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पूर्ण संख्या आपकी कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। कहां से? 0 से। 0। अब आप 5 लोगे तो 5 संख्या में हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4। 0 से और 4 तक की 5 संख्या हो गई। देखो 0 1 2 3 4, मतलब गिनने पर देखें तो 1 से 4 तक और 1 0, 5 संख्या हो गई। किसका भाग दोगे? 5 का। क्या आ जाएगा आपका? औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जोड़ दो। 4 में 3 जोड़ो कितना आया? 7। 7 और 2 कितना? 9। 9 और 1 कितना? 10। 10 बटे कितना आ जाएगा? 5। और 5 दूनी 10। तो आप आसानी से समझ सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को औसत बताइए, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और फिर इसके बाद 11। हो गई 5। 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या को औसत की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए राशियों को बटे राशियों की संख्या। क्या निकलेगा? औसत या माध्य। तो औसत बराबर राशियों को योग बटे राशियों की संख्या। तो देखो 2 और 3 कितना? 5। ठीक है, 2 और 3 कितना? 5 और 5 10। 10 और 7 कितना हो गया? 17। और 17 में कितना ऐड करना आपको? 11। तो कितना हो गया? 8 और 2 कितना? 28। ठीक है, वापस देखिए 2 और 3 कितना? 5। 2 और 3 5, और 5 10। 10 और 7 17। 17 में कितना जोड़ना है? 11। तो कितना हो गया आपके पास? 28। 28 में किसका भाग देना बताओ? 5 का। तो 5 चौका 20, 50 25। तो कितनी बार गया? 5 बार। 5 5 25। कितना बच गया बताओ? 3 बचा। क्या लगाओगे? पॉइंट। क्या बढ़ाओगे? 0। 5 6 की 30। तो कितनी बार गया? 6 बार। तो आपका आंसर कितना?